have some news coming in at this point in time. 10 people have been killed, 33 have been injured. Many are critical. Pakistan shelling in Jammu and Kashmir's Poonch. जो भी है, हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान ही देखना पड़ता है। जान का नुकसान, मकान का, जो भी है। हम उनको नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा 13 साल का था, वो शहीद हो गया मेरा बेटा। किसी ने नहीं पूछा कि पुंछ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत है पुंछ की। दुनिया में ही खत्म हो गया था, मेरे सारे बच्चे एकदम फट गए, उधर ही खत्म हो गए। मुझे कभी अपना पति नहीं मिल सकता, ये लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता। पीछे ही जा रहे हैं हम, आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज सारे जो है, सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। हमारे घर में मौतें हो रही हैं और हम बैक जा रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। मैं अपना बेटा कहाँ से लाऊंगी? बस ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इस वक्त तक किसी ने कुछ नहीं किया। इस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला हम के लिए, जो मेरा बेटा मर गया। पुंछ सिर्फ एक जिला ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की वो ढाल है जो सरहद पर दुश्मनों के सीने के सामने हर वक्त तनी रहती है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ केसर और पहाड़ों की खुशबू ही नहीं, यहाँ की हवाओं में एक अनोखा भाईचारा भी है। जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तीनों की दीवारें एक साथ बातें करती हैं, लेकिन सरहद के इतने करीब होने की एक कीमत होती है, और पुंछ ने वो कीमत हर दौर में चुकाई है। मई 2025 भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। पूरा देश जब जश्न मना रहा था, तो सरहद पर बसे पुंछ को मालूम था कि बखलाया हुआ दुश्मन चुप नहीं बैठेगा। और वही हुआ जो पुंछ कभी कभी रात को अंधेरे में बैठकर सोचता है। जो पुंछ की वादियाँ, जो पुंछ के ये बड़े बड़े पहाड़ अक्सर जिस चीज़ का सामना करते हैं, वो ये हुआ जो दुश्मन चाहता था। And we have some news coming in at this point in time. 10 people have been killed, 33 have been injured. Many are critical. Pakistan shelling in Jammu and Kashmir's Poonch. Indian Army has responded effectively, causing major damage, we understand, to Pakistan Army posts. Now, even as shelling on the part of Pakistan continues, there have been reports of 10 people who have been killed, is what we know. 33 people have. Pakistan troops continue with shelling at the borders. The cross-border shelling along the line of control in Kupwara in Jammu Kashmir. This is the second consecutive day. Remember that this means while Indian armed forces targeted terror infrastructure in Pakistan as part of Operation Sindoor, what are the Pakistanis doing? They are targeting civilian areas, and I can tell you disturbing visuals. Look at that on your screen. क्या हुआ था भाई साहब उस दिन रात को? सर ये 7 मई की नाइट थी, तो उससे पहले इन्होंने इशू किया था स्टेटमेंट कि एक मॉक ड्रिल कंडक्ट होगी, तो हम उसी हिसाब से रेडी थे कि लाइक इट्स जस्ट ए नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है फोर्सेस में, तो वही होगा। बट सर मिडनाइट के दौरान 12:30 AM के अराउंड यहाँ पे थोड़ी शेलिंग स्टार्ट हुई। अभी 6 और 7 की रात के अंदर लगभग 2 बजे यहाँ गोलाबारी शुरू हुई। और ये जो गोलाबारी शुरू हुई, तो गोलाबारी तो होती रहती थी इससे पहले भी बॉर्डर पे। लगभग आज से 4-5 साल बाद, अब 50 साल से तो गोलाबारी बनी, बिल्कुल ठीक है। तो
लेकिन इससे पहले जब भी गोलाबारी होती थी तो ये होती थी बॉर्डर पर। तो इस बार जो गोलाबारी हुई ये कैसे इस तरह हो गई कि ये सिटी के अंदर हो गई, और ये देखने में पहली बार हुआ, और बहुत ज़्यादा इसमें वहाँ सिटी की भी नुकसान हुआ, बहुत सारी जानें गई, यहाँ तक कि मदरसों पे जो है गोले गिरे, मदरसों का नुकसान हुआ, मंदिरों पे हुआ, बिल्कुल गुरुद्वारों में हुआ। क्रॉस ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੰਬ ਦਾ ਆਇਆ ਗੋਲਾ, ਹਾਂ ਬੰਬ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪੜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਿਮੜਾ ਛੁਮਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਸਾਰੇ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सुखासन वाला कमरा पर इत्थे भी आके शैल लगे, क्योंकि गोलाबार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲ ਅੰਦਰ ਆ गए। जब रात को 12:30 से लेके कंटिन्यूसली 5:30 तक शैल ऊपर पहाड़ पे पड़ रहे थे, मतलब इतना इम्पैक्ट था सर, पहाड़ पे पड़े थे, हमें आवाज़ आ रही थी सिटी में, आप समझ लीजिए इंटेंसिटी कैसी थी। तो उसके बाद सर अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग उन्होंने टारगेट कर दिया सिटी को, सिविलियंस को इन शॉर्ट। तो उस टाइम सर मेजर जो इम्पैक्ट हुआ इसका, जिसमें गुरुद्वारा टारगेट हुआ, मदरसे टारगेट हुए, टेम्पल्स टारगेट हुए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर धर्म को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि गोला पूछ के नहीं आता मैं हिंदू पे पढ़ूंगा, मुस्लिम पे पढ़ूंगा या सिख पे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं था, सबको टारगेट किया गया। हाँ हम रात तो आराम से सोए हुए थे, हमें क्या पता, जब रात को गोले पड़े हैं तब हमें जागने लिए, पहले तो आगे आवाज आती रही ना फायर, जब सिटी के अंदर आए तो तब हम उठे, हमने देखा कि भाई बच्चे भी डर गए, हमारे बच्चे डर के इस कमरे में हम इकट्ठे हो गए। कुछ एक बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, और इतने जिसने भी क्रॉस बार्डर शैलिंग होती है वो किसी घर नूं, वो किसी दुकान नूं, वो किसी बाजार नूं या किसी धार्मिक स्थान नूं वो किसी वेले भी टारगेट हो सकता है। तो इस वेले असीं देख सकते हाँ कि गीता भवन के अंदर भी एक शैल जिहड़ा आके डिग्गिया है। सारी जाने यहाँ से गई, बच्चे जिसमें गए, मस्तूरात भी थी, औरतें भी थी, मर्द भी थी, हर तरह का नुकसान हो। लेकिन हमारे जामे में भी तकरीबन सुबह 7 बजे जो है गोला गिरा, इसमें हमारे 5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हो गए सेलिंग की वजह से, और एक हमारा स्टाफ मेंबर तो वो कारी मोहम्मद इकबाल साहब, वो अपने रूम में थे, वो बस गोला गिरा और उस शरी की जबले वो भी आ गई, और उनको चोट आ दी, और यहाँ से हॉस्पिटल लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ बैतपुरी। देखना क्या हाल हुआ है छोटी बच्ची का, फिर बड़ी मुश्किल के उसको मलबे से निकाला, नीचे थी लेकिन उठा के इसको मैंने खींच के बाहर निकाला, ये बेहोश पड़ी थी, इसको कुछ पता नहीं था। उसके बाद सर 6:30 के अराउंड ये मेन सिटी जहाँ हम भी रह रहे हैं, जहाँ पे 2 बच्चों की फैटिलिटी भी हुई है, आपने देखा होगा, वो यहीं हुई। वो भी क्या था, वो बेचारे यहाँ से रिलोकेट हो रहे थे, उनको लेने के लिए आए थे, वो निकल रहे थे, बस बाहर जाना था, बट वो स्प्रिंटर जब यहाँ 3 ब्लास्ट हुए सामने वाले मकान में, इसमें ठीक है, उसके बाद 2 सरेंडर भी ब्लास्ट हुए, ठीक है, तो वो 3rd शेल जो था जो यहाँ पड़ा, वो ब्लास्ट होने में उसने टाइम लिया, 6 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, वो बस वहीं रुका रहा। पर उसके साथ जब उसने बस्ट मारा, आप देख सकते हैं कि वो गली का एज है, वहाँ एक आदमी की आर्म फ्रैक्चर हुई है,
वो बच्चे भी वहीं उस बाइक के पास उनकी डेथ हुई है, यहाँ से स्प्रिंटर गया है। कसम में अधरू फट गई, मैं आनी दुनिया में ही खत्म हो गया था। मेरे सारे बच्चे एकदम फट गए उधर ही, खत्म हो गए। ये ड्रम था पानी का भरा हुआ था यहाँ पे, जब ब्लास्ट हुआ तो इससे पानी से शायद थोड़ी बचत हो गई। जेठानी मेरी यहाँ रसोई में थे, यहाँ पे ब्लास्ट यहाँ हुआ, वहाँ रसोई में थे। बर्तन वैसे वो सारे बर्तन, हाँ हाँ, आगे वो मशीन टूट गई उनकी, इन्वर्टर की बैटरी थी वो फट गई अंदर। बाकी तो इतने 14-15 आदमी मर गए जिन्हें टोटल इतना नुकसान तो हो गया। सिख परिवारों से तो 4 जने ने चार अमरजीत सिंह हो गया, मानसा जी गुरदारे पर एक इतने 2 डेथ हुई है, एक अमरजीत सिंह, एक दूसरा सी दुकानदार नाल। हाँ, हम उनको नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। तो पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को उनको जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया, अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है, हमें कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं चलो 1% चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। मुझे को कभी अपना बाप नहीं मिल सकता, मुझे कभी अपने पति नहीं मिल सकता, ये लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता। सरकारों से मैं ये कहना चाहूंगी इन चीज़ों को प्लीज़ बंद किया जाए। बहुत जो लोग हैं वो मर रहे हैं, बिना वजह के लोग मर रहे हैं, बहुत से घर खाली हो चुके हैं। जंग कभी भी अपने साथ खुशियां लेकर नहीं आती, वो लोगों को ऐसे जख्म दे जाती है जो सारी जिंदगी रिश्ते रहते हैं। 7 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग स्टार्ट हुई जो पुंछ की नींव को हिलाकर चली गई। आज भले ही हालात फिर से नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन 7 मई की वो सुबह जब पाकिस्तान की तरफ से आए हुए गोलों से शेलिंग से किसी का बेटा चला गया तो किसी का बाप, कोई अनाथ हो गया तो कोई विधवा, किसी का घर खत्म हुआ तो किसी का 14 वर्ष का इकलौता बेटा। जिस आंगन में कभी बच्चे खेलते थे आज वहां पर ताले लगे हुए हैं, वो आंगन सदा के लिए सूने हो गए। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा 13 साल का था, वो शहीद हो गया मेरा बेटा। मैं अपना बेटा कहाँ से लाऊंगी? बस ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इस वक्त तक किसी ने कुछ नहीं किया, इस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला हम के लिए जो मेरा बेटा मर गया। 13 years old Aditya is no more. The entire family was rushing to reach Jammu when Pakistan guided motor shelling towards the Poonch district and especially towards the city area. There are several civilians who lost their loved ones in the motor shelling from the side of Pakistan. एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, 11 बजे का टाइम होगा। तो हम जा रहे थे, पुल से बाहर ही थे, थोड़ा आगे थे, तो पेट्रोल पंप से आ गई थे। तो कुछ पता नहीं है कहाँ से ब्लास्ट हुआ, तो हमारे अंदर मतलब कि पहले मुझे लगी, फिर मेरे बेटे को लगी, तो मेरे जीजा थे, उनके बेटे थे, उनको लगी, मेरे जीजू को लगी, बस मेरे बेटे की ऑन स्पॉट डेथ होगी। रात को हम सोए हुए थे, पब्लिक सोई हुई थी, तो रात को शेलिंग स्टार्ट हो गई। तो अर्ली इन द मॉर्निंग लोग एज यूजुअल अपने रूटीन के तौर पे निकले, काम पे निकले, उनको था कि भाई अब ठीक हो जाएगा, लेकिन शेलिंग चल रही थी। तो उसमें जो है वो शेलिंग जो है वो सिटी में रेजिडेंशियल एरियाज पे होना शुरू हो गई। जरा आप हमें दिखाएं कहाँ कहाँ? ये इसमें ये सरासर की एक शेल जो है ये यहाँ पे आके लगा है। यहाँ पे जो 2 कैजुअलिटीज हमारे यहाँ पे हुई है जी, तो ये एक शेल यहाँ पे लगा आके, क्योंकि इस साइड हमारे बॉर्डर है, इस साइड हमारे बॉर्डर है, उस साइड हमारे बॉर्डर। ये सिटी जो है 3 साइड्स जो है इट इज सराउंडेड बाय द बॉर्डर।
तो ये क्या कर रहे थे कि ये बच्चों को इस दुकान से अंदर इनका जो है दूर अंदर तक डीप है, एक किस्म का ये बेसमेंट है। तो ये बच्चों को, फैमिली को उधर अंदर डाल रहे थे कि अब शेलिंग स्टार्ट हो गई है, सिटी पे जो है वो शेल्स गिरना शुरू हो गए। तो जब इन्होंने बच्चों को अंदर डालने की कोशिश की तो उसी वक्त जो है यहाँ पे आके शेल गिरता और ये स्प्लिंटर्स अंदर जाते हैं तो वो उनके भी अंदर ही हॉटस्पॉट देते। हम सिख कमेटी के जो सारे बाकी लोग मिक्स रहते हैं इधर, सब जो इधर शेलिंग हुआ हमारे को सेफ्टी कोई नहीं है। जो सेफ्टी के लिए उस टाइम बोला किसी ने बैंकर नहीं दिया, तो अभी हम गुरुद्वारे का जो थोड़ा सा एरिया है उसमें नीचे कमरे में सब फैमिली है जो हमारी सिख बलादरी की, जो 50-60 कुंबा है वो सभी इधर थोड़ा उस जगह में आकर बैठे हुए हैं। तो हमारे को कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमारा नुकसान ही हो गया हमारी बहुत ही, वो हमारा उधर बमबारी के साथ गोले के साथ उनका जो हो गया। सर नेशनल मीडिया को तो पता ही नहीं है पुंछ हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज तक किसी भी चैनल पे ये नहीं दिखाया गया कि पुंछ में क्या नुकसान हुआ, क्या है क्या नहीं हुआ। वो तो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फराबाद है। सर 2-3 ड्रोन आए, समवेयर ड्रोन सर्कुलेट हुआ जम्मू में, कितना पैनिक हो गया सर। 4 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यूसली शेलिंग हुई है। और इम्पैक्ट सर प्रोबेबली आपने यहाँ विजिट किया, आप किसी चैनल से आए हो, कहीं से भी आए हो, आपने इम्पैक्ट देखे होंगे, लोगों के घर विजिट कर लिए होंगे ग्राउंड। क्योंकि सर किसी भी मीडिया ने ये दिखाया ग्राउंड रियलिटी और क्या थी सर। हम क्यों सर नेशनल मीडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं? हम किसी भी नेशनल मीडिया को यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रहे। जैसे नाम दिखता है इतना तो पढ़े लिखे हैं कि हमें पता है नेशनल मीडिया कौन सी है, जो रावलपिंडी ये कुछ सारा कुछ कब्जा करके बैठी हुई थी। लेकिन सर बातों से जंग नहीं चलती, एक बार आके ग्राउंड रियलिटी देखो। क्योंकि सर इंजुरीज बहुत देखो सर, मैं ये कहता हूँ पहलगाम में 26 फैटलिटीज हुई, गलत है। जो उन्होंने किया वो कायरों वाली हरकत है जिसके लिए वो जाने जाते, उनको पकड़ो मारो, वो फेयर है क्योंकि हमारे लोग मारे। लेकिन सर पुंछ की एक डेथ कहीं इंडिया के किसी और पार्ट की 400 डेथ के बराबर होना चाहिए, इक्वल लेवल पे होना चाहिए। बट सर पुंछ में 15 फैटलिटीज हुई, क्यों नहीं किसी चैनल पे दिखाया गया? को ये नहीं पता कि बम गिरने से कितना नुकसान होता है, बॉर्डर टूटने से कितना नुकसान होता है, गोलीबारी से कितना नुकसान होता है। वो हमको पता है कि जंग के फायदे हैं या नुकसान है। किसी ने नहीं पूछा कि पुंछ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत है पुंछ की, रात को इतना 1 मिनट नहीं सोए, आज 4 रातें हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से बम आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी बुरी, अब जो लोग मैक्सिमम पुंछ खाली हो गया है तभी उसकी वजह से कैजुअलिटीज थोड़ी कम। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? हमारे भी अपने घर है, अब जिनकी कोई रिसोर्सेज ही नहीं है वो कैसे कहाँ पे रहेंगे जम्मू जाके। बता रहे हैं हमने पाकिस्तान में ये कर दिया वो कर दिया। हिंदुस्तान का क्या है? क्या पुंछ हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है पुंछ? जिनके घर में सेक्रीफाइस हुआ है उनसे पूछो सेक्रीफाइस होता क्या है। हम गरीब लोगों का तो कोई था नहीं, कोई इसमें कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था। जिसका भी अगर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो ये करते वो आर्मी का आपस में टकराव था, लेकिन उन्होंने सिविलियन को अटैक किया। जो भी है हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान ही देखना पड़ता है, जान का नुकसान, मकान का, जो भी है पीछे ही जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज सारे जो है सारे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम बैक जा रहे हैं। हमारे घर में मौतें हो रही हैं और हम बैक जा रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। गोले तो आए ना ये इधरू आए हाँ, ते बाकी उसने शेलिंग की जी सीधी इधर सिटी दे, बाकी दरिया ते उत्ते मारे, खलेतर मारे, उसने लोकेशन कोई भी जड़ी है ना सारे पासे ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆਂਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਰਾਤ 4 ਰਾਤ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ 4 रात चले। सच्ची बात सच्ची होती है, झूठ बिल्कुल। ये मजहब की लड़ाई नहीं है ना, ये तो देशों की लड़ाई है ना सर। ये तो हम मजहब में क्या है, हम सब भाई भाई हैं, इसमें क्या है? बिल्कुल। एक हमारा जीना एक, मरना एक। बिल्कुल। इसमें क्या है? कोई कहेगा मजहब की, ये तो गलत नहीं, मजहब की नहीं, मजहब की लड़ाई नहीं है, देशों की लड़ाई। ये देखिए आपस में जो करें पे करते रहे, हमें किसी से क्या लेना है, हम तो सब भाई भाई। बाकी तो थोड़ी ये है कि हर आदमी आया इधर तो देखा, बाद में आए, उस टाइम तो कोई भी नहीं उस टाइम गोली चलती में कोई नहीं आता जी। उस टाइम पूछा भी नहीं किसी ने। लड़ाइयाँ लड़ते रहे वो हमें क्या लेना, हमारा देश यही है।
बिल्कुल हम इसी देश में रहना है, इसमें मरना है। इसमें मरना हमें किसी से क्या लेना। बाकी ये जो यहाँ का जो हमारे अफसर हैं या जो भी मिनिस्टर हैं या उसके ऊपर नेता हैं वो सब हमारे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम उनके वोट तो हम उनको देते हैं और वोट तो इनको देते हैं। मीडिया वाला था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, उसको मैंने बस इतना कहा कि तुम मुझे बता, वो बोला सर इंटरव्यू चाहिए, मुझे शॉर्ट चाहिए। तो मैंने कहा तुम मुझे इतना बता, 7 से लेकर 11 के तारीख के बीच में तूने एक भी अगर पुंछ के रिलेटेड वीडियो डाली जहाँ पुंछ का नाम मेंशन किया तो मैं तुझे इंटरव्यू दूंगा। नहीं था सर, यही बात है ना सर, जब यहाँ पे बड़े बड़े डिग्निटरीज विजिट कर रहे थे, राहुल गांधी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड ऑल, तब पूरी मीडिया थी सर यहाँ पे। और तब यहाँ ये सारा मलबा एंड ऑल ये सब इन्होंने उठाया, तब ऐसे इसको बना रहे थे ना जैसे जन्नत है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। मतलब सर वो एक शो प्रोबेबली चलो शो करना था, बट ये है कि सिक्योरिटी के भी लैप्सेस होते हैं, कोई शेल डेटोनेट ना हुआ हो। ये भी दिखाया गया कि हमारे तो नुकसान ही नहीं हुआ कुछ, लेकिन रियलिटी है कि नुकसान तो यहाँ पे हुआ है सर। वही तो 26 मरे हैं, 15 तो यहाँ भी मर गए सर यस, वो 15 को क्यों नहीं शो किया गया? अब यहाँ सर पुंछ में 15+ फैसिलिटीज हैं, बिल्कुल है, उड़ी में हुई होंगी, कारना में हुई होंगी, बारामूला में हुई होंगी, क्यों नहीं शो किया? किस तरह कोई डर लग रहा है? डर तो लग रहा है भाई, डर तो रोज भाई, कब क्या हो जाएगा ये। हाँ अब तो वैसे भी हिला हुआ है, तो थोड़ा बहुत और हुआ तो फिर ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और कि एक पास ही होना चाहिए। बिल्कुल, अब शुरू था तो अब शुरू ही रहना था 2-4 दिन, और क्या है, अब रोज डर डर के बस बस। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? मैं तो बॉर्डर पर होनी है, पर कुछ नहीं हुई कभी। हाँ नहीं ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ चल रहा है, क्या करना चाहिए रोज। पर ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। अब वही ना, अब रोज की डर डर के डरा, कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। डर का माहौल बनया होया कि दोबारा इस तरह का हो सकता? डर है, डर का माहौल है। हाँ एक बार हो यार करना चाहिए, 48 घंटे और करना चाहिए था, चलो थोड़ा बहुत चलता। वैसे भी नुकसान था, वैसे भी नुकसान था, देखो ना वैसे भी नुकसान था। ज्यादा वजह भी ये पीओके है ना सारा, पीओके वजह है, उसकी वजह से आतंकवाद है सारा, उसकी वजह से ये हमारा चारों तरफ बॉर्डर एरिया ना। हाँ बॉर्डर, हम सिटी में रहते हैं, यहाँ तो चारों तरफ बॉर्डर एरिया है। उसने अपनी तरफ कोई कसर नहीं छड़ी, उन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी, पहल भी उन्होंने की थी, कसर भी नहीं छड़ी। फिर जिले मुंह तोड़ जवाब दिता ना उन्होंने, इन्होंने दिता तो फिर जाके बिल्कुल उसने अपनी तरफ बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका नाम कामयाब रहा वो, लेकिन कोई उससे नहीं है। अपना डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। हाँ डिफेंस सिस्टम करके अपना बचाव हो गया। हाँ जब इन्होंने भी शुरू किया हुआ इतने इन्होंने इसको तैयारी करके इन्होंने बचाव किया, काफी कुछ तो रास्ते में भी तबाह हो गया, नहीं तो शहर का तो बहुत बड़ा नुकसान होना। तो हमारे को जो सेफ्टी है, जो हमारे को थोड़ा मिलना चाहिए, क्यों इस टाइम हमारे का कोई ध्यान नहीं रखता। इधर बोलते हैं सभी को ऐसी ऐसी जगह में बंकर दिए हैं जिस जगह में जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे को जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, तो हमारा जो इधर से पूरा ध्यान रखें। तो हमारे को जो चीज की जरूरत है, बंकर की या किसी की है, तो हम कहाँ जाए इससे भागकर इस टाइम, किसी सभी बच्चों को सभी को लेकर इधर हम छुपे हुए हैं, किसी को बेनिफिट नहीं होता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी जितनी भी है सोशल मीडिया है, बाहर के जितने भी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पूंछ का नाम सेंटर तक पहुंचे, बस। बाकी आप जो मर्जी। क्या नाम है तुम्हारा? तो डर लगता है? ज्यादा लगता है, कम लगता है? तो लगता है कम ही लगता है, कम ही लगता है। तो जब ये हो रहा था, गोलाबारी हो रही थी, तो तुम कहाँ पे थे? घर पे थे। घर पे थे, तो क्या माहौल बना उस टाइम? उस टाइम हमारे घर के आसपास गोला पड़ा ना, तो हम फिर लास्ट कमरे में बैठे हुए। अच्छा, तो बाहर निकल गए सारे? तो बाकी जो लोग बाहर भागे वो मर गए, तो जो लोग जितने लोग भागे हैं बाहर, सारे लोग मर गए। पुंछ के लोग क्या मांगते हैं? सिर्फ बंकर
और एक अच्छा सा हॉस्पिटल। पुंछ के लोगों की डिमांड वो नहीं जो भारत सरकार पूरी ना कर सके, और हमें भी पूरा यकीन है, विश्वास है कि पुंछ के लोगों की बंकर और हॉस्पिटल वाली डिमांड सरकारें जल्द ही पूरा करेंगी। हमने वादा किया था पुंछ के रहने वालों को, पुंछ के बाशिंदों को, कि हम उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएंगे, सरकारों तक पहुंचाएंगे। इस बार हुए नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। जो इस जहान से ही चला गया उसे कौन वापस ला सकता है। हाँ, माली नुकसान की भरपाई हो सकती है, जिस्मानी नुकसान की नहीं। बस इसी उम्मीद के साथ पुंछ के रहने वाले लोग अपने दिन बसर कर रहे हैं कि मई 2025 वाली घटना दोबारा ना हो, ना किसी के लिए कफन लेना पड़े और ना किसी की कूंग आंगन सूना हो। पाकिस्तान से आए हुए गोले, शेल ना किसी पुंछवासी का मकान तोड़े और ना ही दिल।